गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज तक जो कल तक का अपना लेसन था उसमें हमने कंप्लेंट लेटर्स उसको पढ़ा था। आज अपना जो नेक्स्ट लेटर राइटिंग का सब टॉपिक होगा वो होगा लेटर टू एडिटर्स। एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर्स के जो संपादक होते हैं, तो उनको भी कुछ लेटर्स हैं वो लिखे जाते हैं और दो टाइप के जो लेटर्स हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट जो पूछा जा सकता है वो है कंप्लेंट लेटर्स, एडिटर को कंप्लेंट, ऑफिसर को नहीं एडिटर को। और सेकंड इनको पूछा जा सकता है एक्सप्रेसिंग व्यू का, एक्सप्रेसिंग व्यू। तो एक्सप्रेसिंग व्यूज और एडिटर, ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं इस लेटर राइटिंग में जो एडिटर को लिखे जाते हैं। तो आज हम इनके फॉर्मेट पे डिस्कस करेंगे कि कंप्लेंट लेटर एडिटर को कैसे लिखा जाता है और कंप्लेंट लेटर एक्सप्रेसिंग व्यू जो एक्सप्रेसिंग व्यू का जो लेटर है एडिटर को वो कैसे लिखा जाता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसे लिखेंगे। फर्स्ट जो होगा अपना वो है कंप्लेंट लेटर। तो एडिटर को जब कंप्लेंट लेटर लिखोगे तो क्या करना है, किस फॉर्मेट से हमें चलना है, उसके लिए हम फॉर्मेट करेंगे। देखो फॉर्मेट क्या होगा इसका, जब कंप्लेंट लेटर आप एडिटर को लिखेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो उसके फॉर्मेट के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। जो आप लिखा करते हैं ऑफिसर को लिखा कंप्लेंट तब भी यही लिखना था। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो होगी डेट की, डेट डालनी होगी आपको, वो डेट आप लिखोगे, ये सेकंड स्टेप होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके और आपको क्या लिखना होगा, द एडिटर, क्या लिखना होगा, द एडिटर। और उसके बाद किसी भी अखबार का नाम, जैसे अखबार का नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ हो तो आपको अपनी ओर से लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। समझ रहे हो आप कि द एडिटर मीन संपादक हो गया। अब किस अखबार का संपादक है उसका नाम आएगा, क्वेश्चन में हो तो वही लिखना है, नहीं तो आपको अपनी ओर से लिख देना है। उसके बाद में सिटी का नाम आ जाएगा। मान लीजिए राजस्थान पत्रिका को लिखवा रहा तो द एडिटर राजस्थान पत्रिका जयपुर, दैनिक भास्कर को लिखवा रहा द एडिटर दैनिक भास्कर जयपुर। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में चलेंगे हम सब्जेक्ट पे, क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब भी आप कंप्लेंट लेटर एडिटर को लिखोगे, ऑफिसर को नहीं, ऑफिसर को लिखे वो एग्जाम्पल से लगते हैं। जब एडिटर को लिखोगे तो आप कंप्लेंट अगेंस्ट बिल्कुल नहीं लिखोगे, सीधा सब्जेक्ट डाला जाता है। जैसे आपने इन सैनिटरी कंडीशंस का लेटर चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखा था, वही लेटर यदि आपको एडिटर को लिखवा ले तो आपको कंप्लेंट अगेंस्ट से शुरुआत नहीं करनी सब्जेक्ट की। कैसे लिखोगे, सीधा इन सैनिटरी कंडीशंस, सीधा आपको टॉपिक जिस पे लिखना है वही सब्जेक्ट डाला जाता है। जैसे आप इरेगुलर वाटर सप्लाई पे लिख रहे हो तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, इरेगुलर वाटर सप्लाई, कंप्लेंट अगेंस्ट नहीं लगाना। जबकि ऑफिसर को लिखते हो तो आप कंप्लेंट अगेंस्ट लगाते हो साथ में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होती है, आप ऑफिसर को जब लिख रहे थे तो सर से शुरुआत कर रहे थे, जब आप एडिटर को लिखोगे तो किससे करोगे, डियर सर से। किससे करोगे, डियर सर। उसके बाद थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर I would like to draw your kind notice towards, और आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फॉर्मेट की
जो बॉडी पार्ट है फॉर्मेट में उसकी ओपनिंग है। आप जब कंप्लेंट लेटर ऑफिसर को लिख रहे थे तो लिख रहे थे सर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स, ऐसे लिख रहे थे। अब जब भी आप एडिटर को कंप्लेंट लिखेंगे तो उसकी शुरुआत करोगे थ्रू से, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स इन सैनिटरी कंडीशंस, टुवर्ड्स इरेगुलर वाटर सप्लाई, टुवर्ड्स इरेगुलर पावर सप्लाई। जैसा भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लेंट है उसको आपने मेंशन किया, वो कंप्लेंट आप मेंशन करोगे, उस कंप्लेंट को लिखोगे। जैसे आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे थे वैसे ही वही कंप्लेंट आएंगी, लेकिन उसको ओपन करने का तरीका अलग होगा जब आप एडिटर को लिखोगे। नेक्स्ट उसके बाद जो क्लोजिंग पार्ट होता है उसमें क्या आएगा, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश द न्यूज़ in your newspaper so that the high authorities may rise from their slumber and take necessary steps therefore I request you to publish the news in your newspaper। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू पब्लिश द न्यूज़, इस खबर को प्रकाशित करने के लिए इन योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार में, सो दैट द हाई अथॉरिटीज़ मे राइज फ्रॉम देयर स्लम्बर, जिससे कि उच्च अधिकारी हैं वो अपनी नींद से जाग सकें, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और आवश्यक कदम उठा सकें। फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और नीचे अपना नाम। इससे इसको क्लोज करना है, ये क्लोजिंग पार्ट होगा। जब ऑफिसर को लिख रहे थे तो क्लोजिंग पार्ट में अलग था कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, वो आपको अट्रैक्टिव लाइनें मैंने लिखवाई थी कि ऐसे आप लिख सकते हो, वैसे ही इसके लिए ये क्लोजिंग लाइनें रहेंगी। तो इस प्रकार से आपका ये एडिटर को लेटर लिखने का एक फॉर्मेट हो गया। अब जो मैंने डॉट डॉट करी हैं उसकी जगह आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक वो कंप्लेंट लिखनी है, बाकी ओपन और क्लोज इस तरीके से करना है लेटर को। ओके, नेक्स्ट, ये तो फॉर्मेट किसका था, जब आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे थे। अब मान लीजिए कि आपको एक्सप्रेसिंग व्यू, क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन टेररिज्म, कि टेररिज्म पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए एक एडिटर को लेटर लिखो। तो जहाँ एक्सप्रेसिंग व्यू का आता है तो ये तो वैसे ही चलेगा फॉर्मेट में, लेकिन सब्जेक्ट में क्या होगा, टू एक्सप्रेस व्यूज ऑन, और फिर जिस टॉपिक पे व्यू एक्सप्रेस कराता है वो लिखना है आपको। टू एक्सप्रेस व्यूज ऑन टेररिज्म इन इंडिया, टू एक्सप्रेस व्यूज ऑन कोरोना वायरस, टू एक्सप्रेस व्यूज ऑन, जैसा भी है। अगला जैसा क्वेश्चन देता है उसके बाद डियर सर से ही शुरुआत करोगे, लेकिन यहाँ पर जो आप ओपन कर रहे हो, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा नहीं, क्या होगा यहाँ पर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, क्या होगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज
आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, और फिर जिस पे भी आप अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हो, जैसा टॉपिक दिया हुआ होता है, जैसा आप सब्जेक्ट में भी लिखोगे, और फिर उस पे आपके क्या व्यूज़ है उनको इन डॉट डॉट में मेंशन करना है। लेकिन ओपन फिर ऐसे करोगे, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज, इसका क्या मीन होगा कि आपके निर्धारित अखबार के कॉलम के द्वारा मैं ध्यान आकर्षित, मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहूँगा किस विषय पे, जो विषय आपको दिया है। फिर आप क्या अपने व्यू एक्सप्रेस करना चाहते हो उनको मेंशन करोगे। फिर जब क्लोज करोगे तो ये लाइनें फिर चेंज होंगी। जब आप एक्सप्रेसिंग व्यू के लिए लिखोगे कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश द न्यूज इन योर न्यूज़पेपर सो दैट अब सो दैट के आगे यहां आपने लिखा हाई अथॉरिटीज में राइज, इसमें हाई अथॉरिटीज में राइज नहीं होगा, इसकी जगह आपको क्या लिखना होगा उसे समझो। सो दैट अवेयरनेस among the masses awareness among the masses can be spread। अब यहां पर आपने क्या लिखा कि इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अखबार में इस खबर को, जो मैंने अपने व्यू एक्सप्रेस किए हैं उनको आप पब्लिश करो, जिससे कि जो मैसेज क्या होती है जनता, पीपल, और अवेयरनेस क्या होती है जागरूकता, कि जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले, अवेयरनेस आए, उसको हम फैला सकें। जैसे आप टेररिज्म पे लिख रहे हो तो आपका क्या उद्देश्य है लिखने का कि आप लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, तो यही लाइन लिखी है कि आप अपने अखबार में इसको प्रकाशित करो, मेरे जो व्यूज़ हैं उनको आप पब्लिश करो, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए टेररिज्म के प्रति, कोविड के प्रति, जिस पे भी क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो आपका उद्देश्य एक्सप्रेसिंग व्यूज़ में क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस लाना, तो इसलिए यही लाइन लिखी जाती है सो दैट द अवेयरनेस अमंग द मासेज कैन बी स्प्रेड, ये आपको लिखना हुआ होता है। तो इस तरीके से ये लेटर है, इसका फॉर्मेट बन गया। ये फॉर्मेट किसके लिए बना है, जब आपको एडिटर को एक्सप्रेसिंग व्यू के लिए लेटर लिखना हो। तो दो टाइप के लेटर हो गए, एडिटर को एक लिखवा सकता है एडिटर को कंप्लेन, वो सब्जेक्ट्स वही होंगे जो ऑफिसर को लिखवाए हैं, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो ऑफिसर को लिखवा ले, हो सकता है कंप्लेंट लेटर एडिटर को लिखवा ले। तो आपको अवेयर रहना है कि ऑफिसर को लिखवाता है तो किस तरीके से करना है उसे, और जब कंप्लेंट आपको एडिटर को लिखवाता है तो उसे किस तरीके से करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, और जब एक्सप्रेसिंग व्यू का लिखवाता है तो आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, इस फॉर्मेट से चलना है, तब जाके आपका लेटर है वो एक्यूरेसी लाएगा, वो एक्यूरेट होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब ये नहीं होता कि आपको जो लाइनें मैंने दे दी वो फिक्स हैं, लिखनी पड़ेंगी, नहीं, लेकिन ये अट्रैक्टिव हैं, आप गलतियां नहीं करोगे, बिगिन इनसे कर लो, और अपना जो कंटेंट मैटर है उसमें आप चाहो तो कुछ चेंजेस अपने सेल्फ मेड सेंटेंसेस से कर सकते हो। इस तरीके से आपको इन लेटर्स को कंप्लीट करना होगा। तो आज इनका केवल मैंने फॉर्मेट समझाया है, आपको इस फॉर्मेट को समझना है, इसके लिए आपको किसी प्रकार का असाइनमेंट नहीं मिलेगा, ये फॉर्मेट था। अब जो मंडे से को जो आपकी क्लास होगी उसमें हम पहले एक कंप्लेंट लेटर एडिटर को लिखें, उसका एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल, फिर एक एक्सप्रेसिंग व्यू का एक एग्जाम्पल है वो आपको मिलेगा, और उसके बाद जो लेटर्स की नेक्स्ट टाइप है उन पे हम चलेंगे। 7 मार्क्स का होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में लेटर, अवेयर रहना इसके लिए। शॉर्ट कंपोजिशन के जो 3 टॉपिक आपको करवाए हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, तो मतलब 11 मार्क्स का काम आपका बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट हो जाएगा, लेटर जैसे ही कंप्लीट होंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।